हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सफ़िया खान व्लॉग। सो दिस इज़ माय बर्थडे व्लॉग। और 12 बज चुके हैं और यहाँ पर ये दोनों बैठी हुई हैं। एक मुझे विश कर रही है और एक कह रही है कि मैं बहुत बुरी लग रही हूँ, तो मुझे वीडियो में मत लो। आप खुद ही सुनिए कि ये क्या कह रही हैं दोनों। शिफा सही लग रही हो। ये मेरे स्टेटस देख रही है और मैंने देखी नहीं अभी तक। अभी देखूंगी, मुझे मत दिखाओ अभी। हैप्पीस्ट बर्थडे परवेजा, शब्बो खाला और दद्दो खाला। ये ऐसी बातें नहीं करती, हैप्पी बर्थडे कह रही थी तुम्हें। सो यहाँ मुझे नीलू ने कॉल किया बर्थडे विश करने के लिए। मैं उसी से बात कर रही हूँ। हो गई है नेक्स्ट मॉर्निंग और मैं उठ गई हूँ आज। अभी मम्मी उठी हैं और मैं उठी हूँ, बस वो दोनों अभी सो रही हैं। मैं आ गई थोड़ी देर छत पर कि वेदर देख कर आऊँ कैसा है। वेदर ऑलमोस्ट ठीक ठीक है, मतलब इतनी कुछ ख़ास ठंड नहीं है जितनी होती है मोस्टली। वेदर ओके ओके है। यहाँ पे पिजन्स दिख रहे थे, मुझे काफ़ी क्यूट लग रहे थे, तो मैंने इन्हें थोड़ा सा कैप्चर कर लिया और आ गई हूँ मैं अब नीचे मम्मा के पास। तो अब बज गए हैं शाम के 6 या 6:30 बज चुके थे और मुझे लग रही थी काफ़ी भूख, क्योंकि मैंने लंच नहीं किया था। तो मैंने सोचा कि चलो थोड़े से मोमोज़ खा कर आ जाएँ। और अभी मैं अपने घर से निकल गई हूँ मोमोज़ खाने। तो देखते हैं आगे। मैं आ गई अपनी गली में और आज पता नहीं क्यों यार इतना सोफ्ता हो रहा था गली में। सोफ्ता मीन्स बहुत ज़्यादा सन्नाटा हो रहा था और लाइट भी नहीं जल रही थी। और ये देखिए यहाँ पे इतना कूड़ा हो रहा है, इससे पता चल रहा है कि इलेक्शन है। और आ गए हैं मेरे मोमोज़। हाँ जी, तो खा लिए हैं मैंने मोमोज़ और अब जा रही हूँ मैं वापस घर। इतनी भीड़ हो रही है बाज़ार में, कहने को इलेक्शन है। आ गई फिर से अपनी अंधेरी गली में, पता नहीं आज इतना अंधेरा क्यों। तो बस आ गई हूँ अपनी बिल्डिंग में और आ चुकी हूँ मैं घर और देखने लगी अपनी फेवरेट द बाजीज़ को। मुझे इनकी वीडियोस बहुत 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 ज़्यादा पसंद है और इस सिर्फ पसंद ही नहीं है, मैं इनकी मिमिक्री भी करती हूँ, जो कि मेरे घर में सबको बहुत पसंद आती हैं। तो आपने जो पीछे सुना शानिया जो मुझसे कह रही थी खालिद दद्दो और परवेज़ा, ये सब वो इसी वीडियोस से ही बनाया गया है। तो अब आप देख रहे होंगे कि मैं रेडी हो चुकी हूँ। मैं रेडी इसलिए हुई हूँ क्योंकि नीलो का भी मुझे कॉल आया था। उसने मुझसे कहा कि अभी हमें कहीं बाहर जाना है, मैं तुम्हें लेने आ रही हूँ, इसलिए तुम रेडी होकर बैठो। और एज़ यूजुअल मैं रेडी हो गई हूँ और वो मैडम का अब तक पता नहीं है। देखें बज चुके हैं 7:15 और उसने मुझे कॉल किया था 6:30 बजे। अब 1 घंटा होने ही वाला है और मैं उसका बैठे बैठे वेट कर रही हूँ, पता नहीं कब आएगी वो। तो फाइनली आ गया है नीलो का कॉल और उसने मुझसे कहा है कि घर के नीचे आ जाओ। मैं आ चुकी हूँ, तो अब चलिए चलते हैं। पता नहीं क्या ही वो सोच रही है और क्या ही वो करने वाली है बर्थडे, इसलिए इतना तो मुझे पता है कि वो कुछ ना कुछ कर रही होगी। देखिए मैडम आ चुकी हैं और सबसे पहले लाएंगे मुझे मैंगो शेक पिलाने। मैं कह भी रही थी यार मुझे कोल्ड हो जाएगा, मत पिलाओ मुझे। और वाकई में मुझे कोल्ड भी हो गया है। बट ये हम दोनों को ही बहुत ज़्यादा पसंद है, तो हम दोनों ने एक एक ग्लास पी ही लिया था। काफ़ी यम्मी था और बहुत ज़्यादा अच्छा भी लग रहा था दोनों को। तो हाँ, आ गए हैं हम घर और जैसे कि मुझे पता था कि ये कुछ ना कुछ कर ही रही होगी। ये शानिया मेरी बहन होते हुए यहाँ पर है। उसने मुझे कुछ नहीं बताया और मुझसे कह कर गई थी कि मैं बाहर जा रही हूँ, मुझे अपनी फ्रेंड के साथ जाना है। और यहाँ पर आ गए हैं हम। नीलू मुझे यहाँ घर लेकर आई मैंगो शेक पिलाने के बाद और बहुत अच्छी उसने डेकोरेशन मेरे लिए कर रखी थी, जो कि मुझे बहुत 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 अच्छी लगी यार। सच में नीलो, यू आर लव, आई रियली लव यू। और ये कितना प्यारा फ्रेम है, नीलो के पापा, नीलो और मेरे पापा और मैं। काफ़ी अच्छा लग रहा था ये, हम चारों ने एक साथ पिक्स ली। और ये देखें, ये है डेकोरेशन। ये डेकोरेशन मेरे लिए इसलिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और स्पेशल है क्योंकि इसमें एक एक फ़ोटो वो लगाया है इसने, जो कि हमारे बहुत मेमोरेबल डेज़ हैं। इसमें से एक भी फ़ोटो ऐसा नहीं है जो मतलब ऐसे ही नॉर्मली लिया गया हो। बहुत अच्छे फ़ोटो सिलेक्शन, बहुत अच्छा लगा मुझे। और सबसे बड़ी बात, उसने मेरे लिए इतना सोचा और इतनी सारी मेरे लिए उसने मेहनत करी, इसलिए दिल से नीलो थैंक यू। वैसे थैंक यू कहना तो नहीं चाहिए तुझे, ये तो तेरा फ़र्ज़ है ही, बट चल कोई बात नहीं। मैं बहुत ज़्यादा अच्छा लगा मुझे, इसलिए मैं तुझे थैंक यू बोल ही देती हूँ। और ये फ़ोटो मेरा बहुत प्यारा है, इसने लगाया, थैंक यू नीलो। तो काफ़ी अच्छी लगी मुझे डेकोरेशन। और ये मम्मा है मेरी, मम्मा के लिए बहुत सारा प्यार और शानिया के लिए बहुत सारी मार। तो चलें, अब केक कटिंग का टाइम हो गया है और ये मुझे नाइफ़ दे दी है, मुझे करना है मर्डर केक का। ठीक है, तो चलिए। अब नीलो ने ये कैंडल जला दी, इससे मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। तो यहाँ मैंने सबको केक खिला दिया है और अब बारी आई मेरी फ्रेंड की, और इसने सिर्फ मुझे केक खिलाया नहीं, मुझे केक लगाया भी, जो मैं इससे बहुत मना कर रही थी। बट चलो कोई बात नहीं, हमारा इंजॉय हो गया।
और यहाँ पर मैं मम्मा और शानिया को शूट कर रही थी। और अब आ गई है मेरी बेस्ट फ्रेंड। सच में नीलो यार, तो जैसी एक दोस्त हर किसी की लाइफ में होनी चाहिए, एंड आई एम वेरी ब्लेस्ड टू हैव यू। स्टे विद मी ऑलवेज़ यार, लव यू सो मच। और अब आ गए हैं मेरे साथ मेरे डैडी मैं डैडी को बुला कर लाई, क्योंकि ये कभी भी मेरे साथ वीडियो और फ़ोटोज़ नहीं क्लिक कराते हैं, तो मैंने आज ज़बरदस्ती इनको पकड़ कर क्लिक कर लिया और वीडियो भी बना ली। ये बच्चा बहुत क्यूट है, तो मैंने सोचा इसे थोड़ा सा कैप्चर करूँ, ये बहुत ज़्यादा मस्ती कर रहा था। हो गया है हमारा डिनर टाइम, मेरा मोस्ट अवेटेड टाइम, जो मैं कब से वेट कर रही थी यार, भूख लग रही है, कुछ खिला दो। तो अब हम खाएंगे खाना, और खाने में गेस व्हाट क्या है, बिरयानी, जो मेरी बहुत 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 ज़्यादा फेवरेट है। बैठ गए हैं हम लोग खाना खाने, मम्मा के साथ बैठी हूँ, वो बैठी है मेरी बहन, और अब हम लोग खाना खा रहे हैं। नीलो मुझ बेचारी खाना खिला रही थी, इतनी बिजी थी, उसे मेरे साथ बैठ के खाने का वक्त नहीं मिला, तो मैंने कहा मैं तुझे 1-2 स्पून अपने हाथ से खिला देती हूँ, क्योंकि आज मुझे तुझ पे वाकई में बहुत 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 प्यार आ रहा है। तो उसने 1 स्पून मैंने उसे अपने हाथ से खिलाया, और 1 स्पून उसने मुझे अपने हाथ से खिलाया, जो काफ़ी अच्छा था। अब ये बेचारी बैठी है खाना खाने, अंकल यानी नीलो के पापा, और ये दोनों अब खाना खा रहे हैं। मैंने कहा अब तुम लोग खाना खा लो, मैं तुम्हें खाना खिला देती हूँ। इसको मैंने शूट किया, बहुत बेचारी गरीब सी लग रही थी ये खाना खाती हुई। हाँ, तो बिरयानी जो बनी थी वो बनी थी देग में, देग के पास मैं बैठ गई, बहुत अच्छा लग रहा था पहली बार देग के पास बैठना। और ये देखिए सारा केक हमारी नीलो ने खा लिया, मजाक कर रही हूँ, सबको देकर बेचारी ने थोड़ा सा केक खाया। अब बेचारी आ गई खाना खिलाने के बाद सबको चाय पिलाने, दुनिया का सबसे मुश्किल काम करने, मुश्किल नहीं मतलब वेस्ट काम ही करने। आपकी आँखों में कुछ महके हुए ख्वाब है। बस हो गई है पार्टी ख़त्म, केक कट किया, एंजॉय किया, खाना खाया, अब है बारी घर जाने की। और मैं नीलू से कह रही थी, नीलू यार ये जो तूने फ़ोटोज़ लगाए हैं हम दोनों के इतने प्यारे प्यारे, ये मुझे दे दे उतार कर। तो ये हम दोनों यहाँ से हटा रहे थे ताकि मैं इसे अपने साथ ले जाऊँ, और ये मेरी हेल्प कर रही थी उन्हें निकालने में, बट ये निकल ही नहीं रहे थे। फिर भी हम लोग कोशिश कर रहे थे, बट फिर मैंने इससे कहा कि यार रहने दे, चल बाद में ही दे दियो, अभी तेरी कभी डेकोरेशन ख़राब हो जाए। तो इसने कहा चल ठीक है। अब हम लोग जा रहे हैं घर, और अब है इससे बिछड़ने की घड़ी। बाद में तो मिल ही लूँगी इससे, बट अभी घर जाना है। और आ गई मैं अंकल के पास, ये मेरे बहुत 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 फेवरेट अंकल हैं, बहुत अच्छे हैं ये, अल्लाह ने हमेशा खुश रखे। मैं अंकल से कह रही थी अंकल आपने बहुत काम किया है आज, इसलिए उसके लिए बहुत थैंक यू सो मच। और ये नीलो हमेशा की तरह मुझे मारते हुए। और ये देखें रात के 11:30 बजे भी बाज़ार कितना अच्छा लगा हुआ है हमारा, सब कोई ना कोई है ही बाज़ार में। आ गई हूँ अंधेरी गली में अपने, और जा रही हूँ घर, और वापस से आ गए अपने घर। और अब ऐसी हालत हो रही है कि कोई ना कोई जल्दी से जल्दी गेट खोले, क्योंकि शिपा घर पर ही थी, उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, वो नहीं गई थी। और 11:30 बज चुके हैं, ऑलमोस्ट दिन ख़त्म, 5 सितंबर आने वाला है और घर आ गए हैं। तो मैंने सोचा सबसे पहले अपने गिफ्ट्स खोल के देख लेती हूँ। इसमें से एक गिफ्ट मुझे दिया था परी ने, जो नीलो की नेबर है, प्यारी सी बच्ची है नीलो ने और नम्रा ने। ये बहुत अच्छे अच्छे गिफ्ट्स थे, नम्रा ने मुझे इयररिंग्स दिए और हुप्स दिए, बहुत अच्छा लगा मुझे। चॉकलेट दी, और नीलो ने दी मुझे ये एक बॉक्स दिया पूरा टोकरी टाइप, इसमें बहुत सारी चीज़ें थी। वो पक्का चाहती है कि मैं बहुत मोटी हो जाऊं। एक नीलो ने मुझे चीज़ दी थी बहुत सारी, और दूसरा उसने मुझे दिया था ये शो पीस था ये। इसे मैं शिफा को बता रही थी कि हे गाइस, तो आज है 8 दिसंबर, और इस व्लॉग का जो आपने अभी देखा, मैं उसका एंड आज शूट कर रही हूँ, क्योंकि बीच में मुझे टाइम नहीं मिला था व्लॉग एडिट करने का और लास्ट पार्ट शूट करने का। तो एंड में ये कहना चाहूँगी कि जो भी हुआ मुझे बहुत अच्छा लगा, सब ने बहुत मेहनत करी इस चीज़ के लिए, और सिर्फ उसका मोटिव यही था कि मुझे अच्छा लगे, मुझे खुशी मिले। तो हाँ नीलो, मुझे बहुत अच्छा लगा, नीलो का, नम्रा का, और मेरी दोनों सिस्टर्स का, और घर में सभी को पता था, मेरे डैडी को भी पता था, मम्मी को भी पता था, अंकल का, नीलो के पापा का, और नीलो के भाई भाभी जो आए हुए थे मेरे लिए, स्पेशली मेरे लिए वो लोग आए थे। तो सबका ही बहुत 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 दिल से शुक्रिया। अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे, सारी खुशियाँ दे। और बहुत अच्छा लगा, बस यही कहना चाहूँगी। और लास्ट में एक बात और कहना चाहूँगी, जो मैंने व्लॉग में भी कही है, कि हर हर इंसान की लाइफ में ना एक नीलो जैसा बंदा, एक नीलो जैसी दोस्त, अच्छी दोस्त, सच्ची दोस्त ज़रूर होनी चाहिए, ताकि वो हमेशा खुश रखे। नीलो, यू मेक मी सो हैप्पी एवरी डे। यार थैंक यू सो मच। बस अब ज़्यादा थैंक यू बोल दिया ना मैंने, चल अब चढ़ना मत ज़रा, ठीक है, ऐसे ही रहना। चलिए, मिलते हैं आपसे कभी बाद में एक अच्छे एक न्यू ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। आप ना सब अपना ख्याल रखें। ओके, बाय।